2 महीने से ऊपर हो गया। आज हम लोग का 67 दिन हो गया है। वो बोल रहे हैं बार बार कि 7 साल हो गया है करके, तो ये हमारी गलती थोड़ी है भाई। क्लियर सर, जब होना रहता है तभी ना निकालते हैं, नहीं तो वेटिंग निकालने का मतलब ही क्या है। ये आप मेरी बात को समझिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ। और जो शासन प्रशासन गलती किया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? जो बोले हैं उसको क्यों झूठ ला रहे हैं करके? बीजेपी में ऐसा कोई भी संघ नहीं है जिन्होंने अभी तक धरना नहीं दिया हो। तो भाई इस्तीफा दे दीजिए, और जो आने वाले मंत्री होंगे हम उनसे जाके बात कर लेंगे। जिला कांस्टेबल है, वो मेरे को ऐसे खींच कर लेकर गई कि मेरा कपड़ा फाड़ दी। तो कहीं ना कहीं ये सुशासन नहीं है, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन तो भी मैं अपना कपड़ा मांगी तो वो मेरे को बोलते तेरे को तो वर्दी पहनने का बहुत शौक है ना। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही हम युवाओं के साथ, हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के साथ हो रही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता नामक स्थान पर हूँ, जो धरने का एक स्थल है। जब भी प्रदेश में कोई भी अभ्यर्थी या किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो एक बड़ा समूह यहाँ पर आकर के धरने के माध्यम से सरकार तक, सत्ता के गलियारों तक अपनी बात कहता है। मेरे पीछे बहुत सारे युवा खड़े हुए हैं। आप पीछे पोस्टरों पे देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी जो मांगे हैं, पोस्टरों के माध्यम से आप इनकी मांगों को समझ सकते हैं कि यह जो धरना है, प्रदर्शन इनका 22/12/2025 से शुरू होकर के अभी तक अनवरत जारी है। हालांकि इनके जो भी धरने की आवाज है, या कहा जाए कि युवाओं की जो गूंज है, अभी सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन गलियारों से इनके लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं आया। इसीलिए ये लगातार स्टैंड के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, हमने इन नारों को सुना ही होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले खूब इन बातों को प्रसारित किया करते थे कि भारत युवाओं का देश है। लेकिन जिस देश में युवाओं की ऐसी कद्र हो जाए कि उसे धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़े, उसे अपनी मांगों के लिए रात खुले आसमान में गुजारना पड़े, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेकर अभ्यर्थियों को अगर यहाँ आना पड़ रहा है, और वो भी ऐसे अभ्यर्थियों को जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के हैं। मेरे साथ कुछ साथी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र दास है। और मैं धरने का उद्देश्य क्या, क्यों आप धरने में बैठे? धरने का एक ही उद्देश्य है कि हमारा 2018 में जो 1786 पोस्ट के लिए मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची जारी किया गया था, उसमें जो 1786 में जो पोस्ट रिक्त बचे हैं, और जो 13(2) के नियम के तहत जो भर्ती प्रक्रिया का नियम है, उसके तहत जो वेटिंग को लेना 25% लेना पड़ता है, उसमें वेटिंग को लिया नहीं गया है। जो 417 है, 417 में एक भी कैंडिडेट को नहीं लिया गया है। उसी के संदर्भ में हम आज 22/12/2025 से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। शासन ने क्या कहा? जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, सत्ता के जो हिमायती बैठे हुए, उनके द्वारा कोई ठोस आश्वासन मिला कि आपके द्वारा इतने दिन से धरना दिया जा रहा है, आपकी मांगों के लिए उनके पास कोई संदेश आया? अब माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी सबसे शुरू मिले तो वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि भाई आपकी जो भर्ती है वो हमारे शासनकाल की भर्ती है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन के कारण कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस में आपको ले लेना चाहिए था, क्योंकि नहीं लिया है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस समय आपको ले लेना चाहिए था, यदि कांग्रेस ने गलती किया तो क्या इस समय आपके द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी उसमें आप क्यों नहीं, इस सरकार ने क्यों नहीं लिया? इसका सवाल आपने नहीं किया? हमने इससे सवाल पूछा है तो वो बोले कि मैं सीएम से बात करके मिलवाता हूँ, बात कराता हूँ बोल के 4 बार मिलने गया। चारों बार यही एक डायलॉग मारा है कि आप मेरी बात को समझिए, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूँ, बस सीएम से मेरी मुलाकात हो जाए और जैसे ही होता है आप लोग का जो नियुक्ति का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। ऐसे बोलते बोलते मतलब 2 महीने से ऊपर हो गया। आज हम लोग का 67 दिन हो गया है। और इसी के संदर्भ में आप एक आश्चर्यजनक घटना हुआ हम लोग के साथ। इतने सालों में कभी भी धरना स्थल में बैठे हुए अभ्यर्थियों को जेल में कभी नहीं डाला गया है। अपने मांग को लेकर कोई अगर अभ्यर्थी बैठता है तो जेल में नहीं डाला गया है। और जेल में भी डाला गया? जेल में भी डाला गया है। हम लोग 19 तारीख को मंत्रालय का घेराव करने के लिए निकले थे, तो गेट के बाहर हम गए नहीं, गेट के अंदर से ही अपने मांग को लेके आए थे। और जो हमारे टीआई एसपी सर हैं, एडिशनल एसपी सर हैं, और दंडाधिकारी मैडम हैं, और एक और तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार सर, वो एक प्रतिनिधि के तौर पे आए थे। भाई प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं तो उनका काम होता है कि हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। कहने का मतलब है कि धरना अभ्यर्थियों को संगीनों के साए में धरना करना पड़ रहा है। सरकार इन शांतिपूर्ण धरना देने वालों से इतना डरी हुई है कि इन्हें बंदूकों की नोक का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार
बाहर देखेंगे, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनके साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बंदूकों और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुस्तैद जवान किस तरह से इस ग्राउंड को कवर किए हुए हैं कि अभ्यर्थियों के साथ कोई और सहयोगी दल ना आ जाए। क्या यही कारण है? तो सीधा सर हम लोग जेल भी जा चुके हैं, पुलिस आने जाने से रोक रही है, तो अब तो एक ही बचा है, नियुक्ति या मृत्यु, और कुछ कारण ही नहीं बचा है। बिना नियुक्ति ले जाएंगे नहीं जाएंगे हम लोग, जब नियुक्ति मिलेगा तभी जाएंगे, नहीं तो मृत्यु जाएंगे। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 22 दिसंबर से आप लगे हुए हैं, 2 महीने लगभग बीतने जा रहे हैं। 2 महीने के बाद आपकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में क्या इरादा है कि यदि नहीं सुना गया तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा मृत्यु करेंगे सर, नियुक्ति या मृत्यु, हम लोग का एक ही नारा है, मृत्यु दो या मृत्यु दो। नियुक्ति दो या मृत्यु दो। सवाल यह है कि क्या इस देश का जवान अपने मांगों को लेकर के मौत के मुंह में जाने के बाद उसको न्याय मिलेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सामने कुछ बहनें खड़ी हैं। इसी सरकार में इन बहनों को नारी सशक्तिकरण का एक नारा दिया जाता है कि नारियों को सशक्त करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि 2018 में सशक्त हुई मजबूत नारियां अपने दम पर सीएएफ का जो भर्ती होती है उसको क्वालिफाई करने के बाद आज इस टेंट के नीचे बैठने के लिए मजबूत है। तो क्या इसी तरह की हम सशक्त नारियां देश में बनाना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सुनीता नारायण सर। कितने दिनों से आधार में बैठी हुई? सर 7 दिन हो गया सर। शादी हो गई? जी सर। घर परिवार को छोड़ के मांगों को लेकर? जी सर, मेरी 2 साल की बेटी है, उसको लेके बैठी हूँ। आप समझ सकते हैं कि अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लोग घर परिवार को छोड़ करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के धरना दे रहे हैं। इसके बावजूद भी इस सरकार का हृदय इतना कठोर है कि उसके बावजूद भी इन दृश्यों को देखने के बाद भी हृदय नहीं पसीजा। आपका क्या नाम है? राजकुमारी साहू। उसी बैच की आप भी हैं? नहीं, मैं परिजन हूँ, अपने पति के साथ आई हूँ। अच्छा, आपके पति साथ? जी सुनने के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्री जी से बस एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। ठीक है जी। अगर मंत्री जी से सवाल करना है, सत्ता में अगर आपको अपनी आवाज पहुंचाना है उनका लिया तो थोड़ा तेज बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कह करके कि हम वो बोल रहे हैं बार बार कि 7 साल हो गया है कह करके, तो ये हमारी गलती थोड़ी है भाई, हमारी गलती थोड़ी है। हमने क्वालिफाइड किया, हमारे पति ने क्वालिफाइड किया, मेरे भाई लोग ने क्वालिफाइड किया, आज यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचना कितना मुश्किल है वो ही जान रहे हैं, कितना कठिन मेहनत करके पहुंचे हैं ना, और वो बोल रहे हैं 7 साल हो गया, नहीं बहुत दिन हो गया, तो ये हमारी गलती थोड़ी है। हमें बोला जा रहा है कि लेट हो गया आप लोग का करके, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये शासन प्रशासन की गलती है। हमारी गलती के लिए लोग बोल रहे हैं कि लेट हो गया करके, तो हमें जॉब नहीं दिया जा रहा है, चलिए लेट हो गया करके। और जो शासन प्रशासन गलती किया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी क्या सजा है, उनको दिया जाए, यही बोलना चाह रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं हो पाई। लोग यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम वेद व्यास है, मैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय शासन प्रशासन छत्तीसगढ़ को ये पूछना चाहता हूँ कि यदि धरना स्थल बनाया गया है और वहाँ कोई भी संगठन के लोग हैं धरना दे रहे हैं, उनको धरना स्थल से जबरदस्ती बलपूर्वक उठाना, ये कहीं ना कहीं शासन के ऊपर एक दाग सा लगने के बराबर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, सवाल यह है कि आप इस भर्ती की जो सारी प्रक्रिया होती है उसको पूरी कर उसमें आपकी कोई कमी नहीं थी। आप जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है उसको आपने पूरा किया, इसके बावजूद भी आपको ये नियुक्ति नहीं मिल रही, इस पे क्या कहेंगे? सरकार का क्या इसमें कमी लग रही है? सर कहीं ना कहीं सरकार अभी तक सोई हुई है, और बोलते हैं कि मतलब हमने बनाया हम ही सवारेंगे, बीजेपी का नारा है। मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अभी देखिए छत्तीसगढ़ में 3री साल होने जा रही है बीजेपी की सरकार को। बीजेपी में ऐसा कोई भी संघ नहीं है जिन्होंने अभी तक धरना नहीं दिया हो, तो कहीं ना कहीं ये सुशासन नहीं है, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कुशासन किया हो रहा है, और ये डबल इंजन मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं ये हमारे युवाओं के ऊपर बेबुनियाद साबित हो रही है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जितने डबल इंजन उतना ज्यादा धुआं। यह धुआं युवाओं को प्रदूषित कर रहा है, यह धुआं उन नौकरियों को प्रदूषित कर रहा है जो इस धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश तो साहब यूं ही बदनाम था। भाजपा की सरकार आई, इसके पहले सरकार अपने विपक्षी दलों पर खूब तंज कसा करते थे कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें पूर्ववर्ती थी उनमें कहा जाता कि हाई कोर्ट की बिना कोई भर्ती का स्पष्ट नहीं होता था, कोई भर्ती क्लियर नहीं होती थी। लेकिन आपके ही समय में अगर ऐसी स्थितियां सामने आ रही हैं तो इसमें दोष किसका होगा? मृत्यु या नियुक्ति? भाई साहब ने कहा मृत्यु या नियुक्ति, क्या चाहेंगे?
सर मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमें नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे। जीवन अनमोल होता है, इतना महंगा जीवन क्यों आप झोंक देंगे मौत के मुंह में? सर सम्मान के लिए जीवन झोंक देना चाहते हैं, क्योंकि हम नौकरी के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए। सम्मान के लिए? तो क्या मौत के होने के बाद मौत ज्यादा जरूरी है नौकरी के लिए? जी सर, वैसे ही लगता है। अब तो सरकार से उम्मीद, हमें हमारी मौत ही उनके लिए जरूरी है। ये धरना, ये युवाओं की लड़ाई अब आत्म स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। यहाँ पर जो भी लोग हैं वो नौकरी से ज्यादा, वो पैसे से ज्यादा स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में आप तस्वीरों पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो सरकार की मंशा है, जो सरकार के इरादे हैं, वो कथनी और करनी में कितना अंतर है। हालांकि सवाल यह भी है कि जब आपके शासनकाल में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, बीच में सरकार बदली, सत्ता बदली, उसके बावजूद फिर से आपने सरकार में कदम रखा, सत्ता की कुर्सी आपको मिली, उसके बावजूद भी यह इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है ऐसा कि वेटिंग लिस्ट वालों को अभी तक रखा गया वेटिंग में। जी सर, हर टाइम मतलब हर बार वेटिंग क्लियर हुआ है, बस हमारे टाइम ही ऐसा हुआ है कि हमको नहीं लिया गया। 15 का वेटिंग को 18 में उठाया सर, और 2018 से लेकर अब तक कोई भर्ती भी नहीं आई, और हम 417 में से किसी भी कैंडिडेट को उठाया नहीं गया है, जबकि मतलब नियम प्रक्रिया यही कहती है कि वेटिंग लिस्ट मतलब क्लियर होना रहता है, और क्लियर सर जब होना रहता है तभी ना निकालते हैं, नहीं तो वेटिंग निकालने का मतलब ही क्या है। और 21 तारीख को हम लोग विजय शर्मा जी से जब हमारे भाई लोग जेल के अंदर गए थे, तो हम लोगों ने मिलने गए उनके साथ, तो उन्होंने ये कहा, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि सीएफ के नाम से ही उन लोग हमको रोक देते हैं सर। और कवर्धा वाली एक मतलब भाभी है, भैया हम कैंडिडेट है, उन्हीं के साथ हम लोग गए हुए थे ताकि हमारा बात हो करके। उस बात पे भी उन लोगों ने बहुत चिल्लाया कि आप लोग झूठ बोलते हो, ये करते हो। हम लोगों ने झूठ बोल के नहीं किया था सर। फिर हम लोग जैसे ही अंदर गए, फिर विजय शर्मा सर आए, फिर हम लोग को सीएफ वेटिंग वाले हो करके, उसके बाद में हम लोग अपना भाई लोग का दुख दर्द बताए कि बलपूर्वक उठा के ले गए। हमारे साथ भी बहुत जबरदस्ती हुआ, और हमारी जो सहपाठी है, एक महिला कैंडिडेट है, उसका भी कपड़ा वपड़ा फाड़े और उसको पर्सनली टारगेट करके जेल में डाले सर, क्योंकि कैंडिडेट मैं भी हूँ, और भी है, एक दीदी है, लेकिन मेरे को तो बच्चे वाली। कुल मिलाकर कहा जाए कि भय दिखाकर धरने को खत्म करना चाह रही सरकार। जी सर, हाँ, हम लोग 21 को गए थे, तो सर को बोले कि सर हम जितने मेरे पति और जितने भैया लोग हैं सब लोग अंदर है बोल के, तो एकदम आश्चर्यजनक बोले। और जो उनके पीए हैं आनंद कुमार सर, उसको बोले कि तुरंत कॉल करो और उन लोगों को बाहर निकालो, ऐसा बोल के। उसके बाद हम लोग बताए कि सर आप मत कीजिए, 417 को कम से कम 100 जितने धरना ही सर पे आप उनको तो कीजिए, ऐसा बोल के बताए। तो सर हमें कोर्ट का हवाला दिए कि आप लोग 5 बार से खारिज हुए हैं। हाँ, 5 बार आप कोर्ट के सारे करके किसी डॉक्यूमेंट को दिखा दिए सर हमको, और वो हमको बोल चुके हैं कि जब तक न्यू भर्ती नहीं आती है वेटिंग वैलिड रहता है। और उस दिन जब हमने इसी बात को उनके सामने रखा, तो वो बोलते हैं कि मैं ये कभी नहीं बोला हूँ। तो हम लोग बोले सर झूठ क्यों बोल रहे हैं सर, जो बोले उसको क्यों झूठ ला रहे हैं करके। तस्वीरों में बच्चों के साथ राजनीतिक लाभ के लिए फोटो खिंचवाना आम बात है, लेकिन अभी बहन जी की गोद में जो आपने बच्चा देखा, इन बच्चों के जो अधिकार के लिए इनके माँ बाप लड़ रहे हैं, इन बच्चों की मुस्कान जिसके लिए, इन बच्चों की मुस्कान के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, यदि आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी जो तस्वीरें बच्चों के साथ आती हैं वो झूठी साबित। सवाल यह है कि रामराज का दावा करने वाली सरकार में क्या इसी तरह अभ्यर्थियों को जेल में जाना पड़ेगा, या इस लगातार अभ्यर्थियों को इसी तरह अपने अधिकारों के लिए सड़क पर और खुले आसमान के नीचे धरना देना पड़ेगा? ये भी हमारे दीदी और भाभी लोग गए थे विजय शर्मा जी से मिलने के लिए, तो वो साहब बोले कि भाई मैं तो इस विभाग का मंत्री नहीं हूँ, और जो बना हूँ मैं 2-4 दिन के लिए बना हूँ। अगर आप विभाग के मंत्री नहीं हैं तो भाई इस्तीफा दे दीजिए, और जो आने वाले मंत्री होंगे हम उनसे जाके बात कर लेंगे। और जो बार बार माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी कोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कोर्ट का ही एक जजमेंट मैं दिखाना चाहूंगा, जो बार बार कोर्ट का दिखा रहे हैं ना, वो इसमें एक जजमेंट आया है रमेश सिन्हा और अरविंद कुमार सर का। इसमें जजमेंट में ये आया है कि भाई आपकी जो भर्ती है 1 साल से ऊपर चली है। हम इसमें ये दिखाना चाहेंगे कि खुद एक जजमेंट है, ये जजमेंट है अरविंद कुमार वर्मा जज हैं, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, 28 डबल बैच का है। 28/8/2018 को हमारा मेरिट सूची प्रतीक्षा सूची एक साथ जारी किया गया था, जिसका वैलिडिटी 27/8/2019 को खत्म होता है। माननीय विजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि 1 साल वैलिडिटी रहता है, क्योंकि इसकी भर्ती खुद 1 साल से ऊपर चली है। इसका मेरे पास डॉक्यूमेंट है। एक अरविंद कुमार सेन नाम का एक कैंडिडेट है, जो 18/11/2019 को, मतलब 1 साल बाद, वो खुद बोला है कि भाई मुझे नियुक्ति नहीं चाहिए, मुझे अलग किया जाए ऐसा है। जब आपकी खुद की भर्ती अगर 1 साल से ऊपर चली है सर,
तो आप कैसे 1 साल बोल के हमको अलग कर सकते हैं? और ये जानकारी जो प्रशासन ने कोर्ट को दिया है, गलत जानकारी दिया है। जब हमने पिटीशन लगाया था, उस समय इनकी भर्ती चल रही थी। या ये अगर सच्चाई जानना चाहते हैं, तो फेस टू फेस एक टॉक करवा दे, शासन प्रशासन और कैंडिडेट के हिसाब से, तब ये मामला सुलझ सकता है और शायद हमारी नियुक्ति आसान हो जाए। और 2 महीने से ज्यादा यहाँ पर आपको हुआ है ना? अभी आपने कहा कि मंत्री ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मंत्री इस्तीफा दे दे, तो क्या मंत्री इस्तीफा देंगे? वो है हिम्मत मंत्री साहब में? अगर वो रहते तो फेस टू फेस सामना करते, जैसे जिला बल वालों का करवाया ना, जिला बल वालों का जहां धांधली हुआ जो हुआ, तो जिला बल वाले कैंडिडेट प्लस जो प्रशासन में बैठे अधिकारी, उनका फेस टू फेस बात करवाए हैं। तो वैसा ही हमारे साथ करवा देना, फिर हम बताएंगे कि भाई हम कितने सच है और कितने झूठ है। अगर वो ऐसा करा देते ना, तो मैं जितने यहाँ धरने में बैठे हैं, मैं खुद देख के ये करता हूँ कि अगर हम गलत हैं तो हम उसी दिन धरना से उठ के हम वापस अपने घर चले जाएंगे, और अगर सही है तो उसी दिन वो अपना नियुक्ति हम लोग का दो, और यहीं से धरना स्थल से हमको जहां भेजना चाहे, ज्वाइनिंग के बाद जहां भेजना चाहे हम जाने के लिए तैयार हैं। अब ये तो स्थिति बहुत खराब है। शुरू में अच्छा चल रहा था, अब 67 दिन हो गया है। अब एक टाइम का खाना खा रहे हैं, और शाम को जो मतलब ऐसा है कि भरपेट खा नहीं रहे हैं। बच्चों को खिलाना हमारा दायित्व है, क्योंकि हम खुद एक पेरेंट्स हैं। तो बच्चे के खाने के बाद और भाभी और खाने के बाद हम कैंडिडेट खाते हैं, क्योंकि हम फौज से बिलोंग करते हैं। हमारा एक ये रहता है कि भाई पहले सामने वाला खाए, उसके बाद हम खाते हैं। तो ये स्थिति पहले अच्छी थी, लेकिन अब बहुत ही भयानक हो गई है। तो ये माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी को हमारे बारे में सोचना चाहिए कि भाई हम कोई गलत मांग को लेके नहीं बैठे हैं, एक जायज मांग को लेके बैठे हैं। आपसे प्रशासन से सही जानकारी मांगिए, और जो आपके जो विशेष सुरक्षा सलाहकार हैं अनंत कुमार साहू सर, उनको सख्त निर्देश दीजिए कि एक्चुअल जानकारी क्या है वो मुझे बताइए, क्योंकि मैं उनकी जो छवि है, माननीय गृह मंत्री जी की जो छवि है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, और धूमिल करने वाले उनके खुद के अधिकारी हैं, हम लोग नहीं हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों में से एक ऐसी अभ्यर्थी है जो शासन की क्रूर यातनाओं का जिसने सामना किया। मेरे साथ है वो, क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी जी, क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि जब यहाँ से धरना स्थल जिस दिन हम लोग मंत्रालय घेराव के लिए कर रहे थे, उस दिन हम लोग बाहर भी नहीं निकले थे, गेट के बाहर इसी पार थे, तो भी मेरे को ऐसे घसीट कर लेकर गए थे। मेरे एक कांस्टेबल है दीप्ति रजत, महिला कांस्टेबल है, वो मेरे को ऐसे खींच कर लेकर गई कि मेरा कपड़ा फाड़ दी। यानी मेरा इज्जत का वो भी एक महिला होकर ना मेरी इज्जत का नहीं सोची कि क्या है इसके साथ। महिला होकर भी महिला की बेइज्जती? हाँ, बेइज्जती की। फिर उसके बाद वहां ले जाकर गए, तो फिर मेरे को ना जेल के अंदर ले जाने के लिए ना वो तो मैं वहां से ना अपना कपड़ा मांगी। मैं बोली मेरे को कुछ कपड़ा लेने दो, क्योंकि जेल के अंदर जा रही हूँ, तो मेरे को लगा 24 घंटे के अंदर का छोड़ देंगे, लेकिन तो भी मैं अपना कपड़ा मांगी। तो वो मेरे को बोलते तेरे को तो वर्दी पहनने का बहुत शौक है ना, चल तेरे को वहाँ सफेद वर्दी पहनाती हूँ करके ना, वो दीप्ति रजत नाम की जो कांस्टेबल महिला थी वो मेरे को ऐसा बोले थे। और आज भी बार बार हमारे पास आ रहे हैं कि आप लोग धरना स्थगित करो, यहाँ से उठिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी गलती क्या है जो हम धरना से उठे? हम तो अपना सिर्फ नियुक्ति मांग रहे हैं ना हम कुछ गलत चीज का मांग कर रहे हैं। हमें वर्दी दे, वर्दी के सिवा हम कुछ नहीं कर, क्योंकि 7 साल हम बहुत भटक चुके सर, कि 7 साल हमारी जिंदगी के लिए ना, और एक लड़की के लिए बहुत मायने रखता है कि घर से लड़ो, फिर पूरे समाज से लड़ो, ऐसे सबसे लड़ कर ना आज थक गए हैं। तो अभी सर जो शासन प्रशासन है उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि लड़कियों के लिए क्या है। धरना में 2 महीने से आप समस्याएं दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं जैसे रोजाना में की जो दिनचर्या है उसमें शामिल, सुबह के लिए फ्रेश होने जाना है, नहाना है, ब्रश करना है, और बहुत सारी जो जरूरत की वस्तुएं उनको खरीदने के लिए कैसे आप लाते होंगे, कैसे जाते हैं, कैसे इसको पूरा करते हैं? अभी कुछ दिनों से जब से बजट सत्र प्रारंभ हुआ है, तो पता नहीं शासन प्रशासन इतना एक्टिव और इतना क्रूर हो गई है धरना प्रदर्शनकारियों के लिए कि गेट के बाहर जाने भी नहीं दिया जाता। यदि कोई लेडी है जो बाहर जाना चाहती है, जैसे हमारे परिजन है वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके पीछे एक के पीछे 4 कांस्टेबल लगा दिया जाता है। ये शासन कांस्टेबल क्यों लगाए जाते हैं? शायद उनको लगता है कि ये विधानसभा में जाके हंगामा करेंगे, और हंगामा करने से छत्तीसगढ़ शासन की कहीं ना कहीं छवि धूमिल होगी या बदनामी होगी। ये डर से शायद हमको आप देखें पूरे अभी तूता के आसपास पूरी तरीके से बैरिकेड लगा के जाम किया गया है, ताकि कहीं पर भी कोई आ जा ना सके, और हर चौक चौराहे पर 4 आरक्षक तैनात किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही हम युवाओं के साथ, हमारे छत्तीसगढ़ के जनता के साथ हो रही है। क्या नाम है आपका? किरण कुमार नाम सर, मैं बालोद जिले से।
मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, अभी बीच में माननीय गृह मंत्री जी ने हमसे ये कहा था कि आपके ज्वाइनिंग को लेके कैबिनेट मंत्री में कितने मंत्री जो सब आपके सपोर्ट में खड़े हैं उनका साइन करवा के ला लीजिए, बाकी मैं भी कर देता हूँ साइन करके आपके ज्वाइनिंग के लिए करी। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, मेन तो हमारे विभागीय मंत्री विजय शर्मा जी हैं, पहले उनको साइन करना चाहिए कि हाँ मेरे विभाग के हैं कैंडिडेट, तो मैं साइन करके दे देता हूँ, बाकी फिर ऑटोमेटिक साइन कर लेंगे बाकी भी। पहले उनका दायित्व तो बनता है ना कि मेरे विभाग के हैं करके। तो नियुक्ति मंत्री वोटिंग करा रहे हैं। हाँ बस ऐसी है सर, वो बोल रहे कि जो विभागीय और बाकी जो मंत्री हैं वो लोग साइन करेंगे आपके सपोर्ट में, तो फिर मैं भी साइन कर दूंगा हंसते हंसते। ऐसा तब तो मंत्री जी को ऐसा भी करना चाहिए। मंत्री जी आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, तब तो आपको भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही वोटिंग करा लेना चाहिए कि क्या इस नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए या नहीं। जब वोटिंग से इनको नौकरी देनी है प्रक्रिया पूरी करने के बाद, तो ये आपको प्रक्रिया शुरू में पहले करा लेनी चाहिए। वोटिंग का जो मामला आता है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटिंग करा लेनी चाहिए कि क्या भर्ती निकालनी चाहिए या नहीं। उस समय तो आप नहीं निकालते हैं, लेकिन जब युवा पूरी तरह से अपनी जवानी खपा देता है, सुबह 4 बजे से उठ करके गांव की पगडंडियों में दौड़ता है और उसे उम्मीद रहती है कि मैं जाकर के सशस्त्र बल में देश की सेवा करूंगा, राज्य की सेवा करूंगा, और उसके बाद आप उसके मनसाओं पे, उसके आशाओं पे पानी फेर देते हैं और आप एक बचकाना हरकत वाली बयान देते हैं कि वोटिंग का जहां तक मामला है, आपने सुना भाई ने कहा कि वोटिंग करा लीजिए, अगर जो मंत्री ज्यादा कह देंगे उसके बाद हम आपको नियुक्ति दे देंगे। कितनी शर्म वाली बात है। एक मंत्री जो राज्य का जिम्मेदार है वो इस मामले में, इतने संवेदनशील मामले में जो है बहुमत की बात कर रहा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।